हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक व्यूअर का सवाल था कि अगर वो यूएई में आके रहना चाहते हैं तो उनका रहने का और खाने का क्या खर्चा आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि रहने खाने के साथ मैं आपको तीसरा ट्रैवलिंग का भी थोड़ा सा बता दूंगा, तो इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल इंडियन पराठा होता है तो यहाँ पे वो 3 धर्म 4 धर्म 5 धर्म के करीब का आ जाता है। सो लेट्स टेक इट 5 धर्म एक टाइम का। तो लंच और डिनर आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है इफ़ यू हैविंग 3 मील्स अ डे। अगर आप तीनों टाइम खा रहे हैं तो 5 सुबह का हो गया, 6-7 रुपये दिन का, और 6-7 रुपये ही शाम का। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका खर्चा आ जाएगा जिसमें आपका पेट सफिशिएंटली भर जाएगा। लेट्स टेक इट कि 20 रुपये पूरे दिन का बजट आपका खाने का हो गया। तो अगर 20 रुपये दिन का है तो तकरीबन 600 रुपये आपका महीने का खर्चा आएगा ही आएगा। ये अगर आप बाहर से खाते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास किचन अवेलेबल है जहाँ पे आप रहते हैं, और वहाँ पे आप अपना गैस सिलेंडर ला के, जो 40-50 रुपए के करीब का आपका भरा हुआ सिलेंडर आ जाता है, तो बड़ा वाला जो होता है, वो हो गया। उसके बाद आपका सब्ज़ी दाल जो भी आप मटेरियल लाना चाहते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या पसंद करते हैं। तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो तकरीबन 250 से 300 के करीब आएगा। सो अगर आप बाहर खाते हैं तो वो 600 रुपये के करीब का लगभग आएगा आपका। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 600 ही आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मील स्किप कर गए, आप एकदम में ज़्यादा खा गए, आपने कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीद ली, आप मैकडोनल्ड्स चले गए, आप केएफसी चले गए, वहाँ का आपका खर्चा अलग आ गया। तो वो एक दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एक एवरेज उसमें आपका 500-600 रुपये मिनिमम अगर आप बाहर खाते हैं, और 200 से लेकर 300 के करीब अगर आप अच्छा खाना घर पे ला के आराम से बनाते हैं और आप तीनों टाइम खाते हैं। तो ये तो हो गया आपका खाने का। आपको ज़्यादा डिटेल इसमें जानना होगा तो मैं आपको किसी दिन एक स्टोर में या मॉल में जाके मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि कौन सी सब्ज़ी कैसी किस रेट की वो है। तो अगर आपको चाहिए होगा डेफिनेटली डू लेट मी नो। सेकंड सवाल पे आते हैं, आपका रहने का खर्चा। देखिए, रहने का खर्चा अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं लोगों के साथ रूम में, जो कि आपको, मुझे लगता है कि कोई जो जॉब ढूंढ रहा है उसको करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो एक रूम में 6 से 7 लोग, 10 लोग, 8 लोग, इतने लोग यहाँ पे उन रूम्स में होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और वो शुरू हो जाते हैं 250-300 से। तो 250-300 से लेकर 500 से 700 तक ये रूम्स होते हैं, डिपेंड्स कि वो आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो होती हैं उससे कितने नज़दीक हैं। लाइक आपके मेट्रोज़ हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट प्लेस दुबई के अंदर है, यूएई में कहीं पे भी। तो वहाँ पे आप का वो जो रेंट है वो ज़्यादा होगा। हाँ, थोड़ा सा आप दूर जाएंगे जहाँ से आपको अपने काम के लिए ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, या फिर मेन सिटी से थोड़ा सा दूर लेंगे, तो डेफिनेटली रेट्स में फ़र्क आता है। ये हर जगह एक जैसा होता है। तो यहाँ पे आपको लेके चलिए 300 से 700 के बीच में शेयरिंग वाला मिल जाएगा, जिसमें 6-7 लोग होते हैं। आपको बंदे होंगे, सामान के लिए कैबिनेट टाइप का होगा, और एक किचन होएगा, बाथरूम होएगा। डिपेंड करता है कि जिसका वो रूम है उसमें किचन में गीज़र या बाथरूम में गीज़र है कि नहीं है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं है, ये आप उससे पूछ के ही रूम ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका रहने का। हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स हैं 3-4, आप कंपैटिबल एक दूसरे के साथ, तो आप एक पर्सनल फ्लैट ले सकते हैं जहाँ पे आपका किचन बाथरूम रूम होगा सेम वैसा ही। बट आप 4 ही लोग रहेंगे उसमें। अगर आप चाहें तो एक और फ्रेंड आपका आ रहा है तो आप उसको 5 भी आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आपका 2,000 रुपये उस फ्लैट का टोटल खर्चा है, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं 500-500 रुपये पर बंदा, या 400-400 रुपये पर बंदा, डिपेंड्स कि आप कितने लोगों के साथ उस रूम में रहना चाहते हैं। चलिए, ये 2 सवाल हो गए। तीसरा ट्रैवलिंग का मैं आपको बताऊं कि ट्रैवलिंग में जो सबसे इकोनॉमिकल मुझे लगा वो है आपकी मेट्रो। मेट्रो में लगभग आपका एक स्टेशन से लेकर, अगर आप एक स्टेशन जाते आते हैं तो आपका 3 धर्म खर्च आता है। अगर आप 7-8 स्टेशन भी जाएंगे और वापस आएंगे तो भी आपका 3 धर्म के करीब ही खर्चा आएगा मेट्रो में। वो सबसे जो सस्ता मुझे लगा वो यही है, इकोनॉमिकल यही है। उसके बाद आपका देखिए, टैक्सीज़ तो किसी भी कंट्री में कहीं पे भी जाकर टैक्सीज़ थोड़ी महंगी ही होती हैं। तो अगर आप 20-25 किलोमीटर जाते हैं तो 50 धर्म के करीब आपका, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप एक तरफ जाते हैं वन वे, अगर आप 20 किलोमीटर जाते हैं तो तकरीबन 50 से 60 धर्म आपका डेफिनेटली आएगा। इतना यहाँ का खर्चा है। तो वो मीटर ही 4 धर्म से शुरू होता है।
सो उसके आगे वो चलता रहता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है, तो वो टैक्सी का है। बसेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपका बहुत टाइम वेस्ट करती है। मतलब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, एक तो आप बस का रूट नॉर्मल है वो शॉर्टकट नहीं लेगी, उसका जो रेगुलर रूट है वहीं से जाएगी, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है उसमें। हालांकि एसी बसेस है हमारे इंडिया के, जैसे वॉल्वो बसेस होती हैं वैसा उसी तरीके से यहाँ की बसेस जो है लोकल बसेस वैसी हैं। वैसा नहीं है कि आप खिड़की खोल के हवा आ रही है या फिर आप नॉर्मल लोकल बस ले लेंगे, वैसा कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा चलिए बात करते हैं, एक ऑप्शन है अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाता है यहाँ पे और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब लेने के बाद, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एक क्या प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में ड्राइव करते हैं यहाँ पे आएंगे तो आप ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे दोबारा से फॉर्म भर के ड्राइविंग शुरू करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, आपको परमिट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये प्रोसेस आपका हो गया है, तो अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में आप 6 5 6 हज़ार 7 हज़ार की गाड़ी ले लीजिए, 7 हज़ार दरम की बात कर रहा हूँ मैं, इफ़ यू आर अर्निंग दैट गुड है, तो आप वो ले लीजिए। और लेने के बाद आप ट्रैवल करेंगे तो लेके चलिए कि 100 किलोमीटर आपका 30 40 रुपये में, 30 40 रुपये के 30 40 दरम के खर्चे में आपका कवर हो जाता है। तो हार्डली वो 1 रुपये भी पर किलोमीटर के करीब आपका चलता है। हालांकि यहाँ का 1 दरम आपका इंडिया में तकरीबन 23 रुपीज़ और समथिंग पैसा बनता है। तो अगर यहाँ का 100 रुपये है तो इंडिया का 2300 कुछ रुपये बनेगा। तो वो एक हिसाब लेके चलिएगा आप। तो मैं जब बीच में रुपए भी बोल रहा हूँ, सो आई एम यूज टू दैट इंडियन करेंसी। तो जब मैं रुपए बोलता हूँ यहाँ पे तो वो यहाँ का धर्म है AED, जिसमें हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपके मेरे फ्रेंड के सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा। और भी कोई सवाल आपके मन में है, कोई भी पर्सनली आप कोई चीज़ सवाल पूछना चाहते हैं जो आपको लगे कि यार वहाँ पे ये चीज़ होता है कि नहीं होता, इफ़ यू आपको भी जानना होगा तो डेफिनेटली आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, like it, subscribe it and share it with your friends. Bye bye.